नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ आप बीती। आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं अजमेर राजस्थान के रहने वाले सत्येंद्र यादव जी से। सत्येंद्र जी के बेटे चैतन्य को 9 वर्ष की उम्र में वर्ष 2017 में पैनक्रेटाइटिस नामक बीमारी पहली बार डायग्नोज हुई थी। इसके बाद 3 सालों में उसे इस बीमारी के 15 अटैक्स आए, जिसमें 11 बार उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे का इलाज कई जगह कराया, जिसमें एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी शामिल रहा, पर कहीं से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्हें उत्तराखंड में पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में पता लगा। उन्होंने पड़ाव से चैतन्य का इलाज करवाया। आज चैतन्य अपना 1 साल का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुका है और एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। सत्येंद्र जी और उनका बेटा आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। नमस्कार सत्येंद्र जी। हेलो चैतन्य, वेलकम टू आप बीती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्टोरी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। स्नेहा मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपने कार्यक्रम आप बीती में मेरे बच्चे की जो बीमारी थी पैनक्रेटाइटिस, उसके लिए आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया और हमारी जो तकलीफ़ें थी और उसके बाद जो हमारे को आपके पड़ाव में आके वैद्य बालेंदु प्रकाश जी से जो ट्रीटमेंट मिला, उससे जो मेरे बच्चे को स्वास्थ्य लाभ हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। मेरे बच्चे को 2017 से पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे द्वारा हॉस्पिटल में दिखाया जाता था। डॉक्टर्स कहते थे ये पेट दर्द है और हम उसी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट कराते थे, लेकिन थोड़े दिनों में फिर पेट दर्द होता था। लेकिन धीरे धीरे ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। होता ये था, हम डॉक्टर्स के पास जाते थे। हम छोटे शहर ब्यावर में रहते हैं, तो वहाँ जो ट्रीटमेंट मिलता था उसके हिसाब से हम इसको ट्रीटमेंट कराते, लेकिन उसका रिजल्ट यही होता था, थोड़ा बहुत राहत मिलती, कुछ ही दिनों में वापस दर्द शुरू हो जाता। उसके बाद हमने जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ हमारे को बताया कि इसके पेट में हो सकता है पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने वहाँ उसको एडमिट कराया, मेरे पुत्र चैतन्य को। वहाँ ट्रीटमेंट लिया, 10-12 दिन रहे और इसका खाना पीना मुंह से सब बंद कर दिया और सिर्फ ड्रिप पर ही रखा। फिर जब थोड़ा राहत मिली, उसके बाद हम इसको ब्यावर लेके आए, लेकिन कोई संतोषजनक हमारे को ऐसा रिजल्ट दिख नहीं रहा था जिससे कि हम संतुष्ट हो सकें कि हमारा बच्चा ठीक है। उसके बाद हमारे ब्यावर के डॉक्टर अनिल अग्रवाल, उनको हमने इस बारे में सारी जानकारी दी। उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने स्पेशली हमारे लिए प्रयास करके इनको, मेरे बच्चे को एम्स के लिए किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ हमारे को भेजा। एम्स में भी मैं गया, वहाँ जाने के बाद इन्होंने टेस्ट किए और ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट लीजिए, ये काम हमारा है। 2 महीने बाद मैं फिर वापस गया, फिर दिखाया, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया और वापस मेरे पुत्र चैतन्य को दर्द चालू हो गया। उसके बाद फिर वापस हम इसको लेकर दुर्लभ जी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ जाके एडमिट किया। एडमिट करने के बाद एंडोस्कोपी की और सब कुछ करने के बाद कहा कि बस अब ये ठीक है और आप चिंता ना करें, ये सही हो जाएगा। लेकिन उसका रिजल्ट भी ये रहा, थोड़े दिनों बाद ही वापस आते ही ब्यावर में दर्द चालू हो गया। ऐसा 1.5 महीने 2 महीने में बार बार इसको अटैक आते रहते थे और मुंह से खाना पीना सब बंद कर दिया जाता था। ड्रिप लगाई जाती थी और ड्रिप से फिर जब आराम मिलता था इसको तो छुट्टी दे देते, लेकिन इससे इसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी और
खाने पीने का बिल्कुल बंद हो चुका था। इसका ये मत दो, तला भुना चिकना सब कुछ इसका बंद कर चुके थे। इसको लेके हम बहुत ही तनाव में थे और परेशान थे। उस समय बाद हमें जब कोविड का हुआ तो 9 मार्च 2020 को हमारे को इसको लेके एडमिट कराने के लिए चारों तरफ दौड़ना पड़ा, क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। जब उस समय ऐसा हुआ कि भाई हॉस्पिटल खोले गए तो डॉक्टर के पास हम मित्तल हॉस्पिटल अजमेर पहुंचे। वहाँ इसका ट्रीटमेंट उन्होंने किया 4-5 दिन तक। उससे थोड़ी सी राहत मिली और उसी दौरान हमें लगा कि हमें कुछ आयुर्वेद में भी है जो पता करना चाहिए। तो उसके लिए जानकारी के लिए हम हमारे मित्रों, मेरा मित्र डॉक्टर विजय चौहान से मैंने बात की तो उनकी भांजी जो शानू पालड़िया BA MS जो अजमेर से कर रही है, उसको कहा, उसने अपने प्रोफेसर से पता किया कि इस पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है एक बच्चे को और उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कहाँ लिया जाए। तब उन्हें हमें वैद्य जी बालेंदु प्रकाश जी के बारे में, पड़ाव के बारे में बताया और वो हमें आशा की किरण नजर आई वहाँ। और कोविड के दौरान ही हम परमिशन लेके लॉकडाउन में 8 जून को पड़ाव पहुँचे। उससे पहले हमने स्नेहा मैडम से बात की। स्नेहा मैडम ने हमारे को सारी चीज़ बताई कि इस तरीके से ये हम 21 दिन रखेंगे और आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। हम वहाँ, मैं मित्तल हॉस्पिटल से छुट्टी लेके 1 दिन बाद ही पड़ाव के लिए रवाना हो गया। पड़ाव पहुँचने के बाद हमारा 8 जून से ट्रीटमेंट बच्चे का जाते ही उन्होंने चालू कर दिया। उसके बाद खाने पीने में भी मेरा बच्चा वहाँ इतना खुश रहा, उसको खाने के लिए पनीर भी और दूसरी चिकनी भुनी हुई चीज़ें, पूड़ी वगैरह सभी दी। और वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि उसको देख के ये बिल्कुल खुश रहा। और सबसे ख़ास बात इस बच्चे को ये लगा, मेरे बच्चे को, कि ना तो यहाँ कोई इंजेक्शन का वो जो इससे डर हो गया था इसको, वो कोई डर इसमें नहीं रहा। इस मामले को लेके मैंने वहाँ का जो स्टाफ था, स्नेहा मैडम स्वयं, वैद्य जी बालेंदु प्रकाश जी, शिखा मैम, साक्षी मैम, दीप्ति मैम, पूजा मैम और रागिनी मैम जो मेडिसिन वगैरह भेजती है अभी भी, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सहयोग, इतना अच्छा व्यवहार रहा उनका, जिससे मेरे बच्चे को आज नया जीवन मिला है। और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद कोई अटैक नहीं आया है। अगर कभी थोड़ा बहुत भी हुआ तो टेलीफोनिक जो मैंने कांटेक्ट किया तो वैद्य जी ने स्वयं पूरी गाइड करते हुए मेरे को बताया कि भाई इस तरह से किया जाए और 2-3 घंटे में ही रिलीफ मिल गया। और मेरे बच्चे का वजन भी बढ़ चुका है, स्कूल का भी अब उसका शेड्यूल बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। हमारा पूरा परिवार तनाव मुक्त है। मैं वैद्य जी बालेंदु प्रकाश जी का, साक्षी मैम का, शिखा मैम का और पूरे पड़ाव के स्टाफ का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सब की वजह से हमारा पूरा परिवार इस बीमारी से हमेशा के लिए, मेरे को लगता है, छुटकारा पा चुके हैं। हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। धन्यवाद। मैं मेरे बेटे से भी इस बारे में कुछ कहलवाना चाहता हूँ। मैं वैद्य बालेंदु प्रकाश, स्नेहा मैडम और साक्षी मैडम की वजह से आज बिल्कुल ठीक हो गया और आज मैं सब कुछ खा सकता हूँ। इसलिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चैतन्य, थैंक यू सत्येंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर करने के लिए।
अगर आप भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।